5 सालों में गोल्ड का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो आप देखिए कि 2019 में गोल्ड ने 25% का रिटर्न दिया था, 25%, 20 में 28% का, 21 में -4%, 21 में गोल्ड चला नहीं और 4% गोल्ड के दाम घटे थे, 22 में 14% और 23 में 15%। तो मतलब पिछले 5 साल में अगर एक साल आप छोड़ दें तो 4 सालों में गोल्ड ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, और पॉजिटिव ही नहीं बल्कि उसको अच्छा माना जाएगा, मतलब 15% का रिटर्न अच्छा रिटर्न माना जाता है, इक्विटी मार्केट को भी अगर कंपेयर करेंगे तब भी ठीक है। लेकिन अब जरा नवनीत जी मैं आता हूं 2024 पे। जो बात देखिए 2024 में जो मेन फंडामेंटल है वो फेड का इंटरेस्ट रेट है, उस पर मार्केट की नज़र है। उसके बाद ग्लोबल इकोनॉमी में क्या होता है उस पर भी मार्केट की नज़रें हैं। जियो पॉलिटिकल टेंशन को लेकर क्या डेवलपमेंट होता है वो भी मार्केट को इम्पैक्ट करेगा। सेंट्रल बैंकों की बाइंग कैसी रहती है ये भी मार्केट को इम्पैक्ट करेगा। डॉलर इंडेक्स, महंगाई, ये सारी चीज़ें तो हैं ही। तो आप जरा बताइए, इतने सारे ट्रिगर हैं, ऐसे में क्या इस बात को बड़ा फुल प्रूफ तरीके से कहा जा सकता है कि हाँ 2024 में भी गोल्ड की चमक निखरती रहेगी? पहले ये कहना थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि 2024 में भी गोल्ड में उतनी ही चमक रहेगी जितनी हमने लास्ट 4 साल में देखी है। मेरा मानना यह है कि 2024 जो है काफ़ी अनसर्टन रहेगा। लार्जली हमने फेड की ब्याज दरों के कटने की बात शुरू कर दी है, बट जो पेस ऑफ कट रहेगा वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। तो जी ध्यान रखने वाली बात यह है कि थियोरेटिकली जब इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते नहीं है, बट पिछले साल जो हमने देखा है वो एक अनोखा साल रहा है जहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़े भी है और गोल्ड प्राइसेस भी बढ़े हैं। एंड 50 साल की हिस्ट्री में आप देख लीजिए कि जब रेट ब्याज दरें बहुत स्पीड में कटी है वो बहुत पॉजिटिव रहा है गोल्ड प्राइसेस के लिए। तो शायद ये थोड़ा सा एनोमली हो सकता है कि इस बार ब्याज दरें बढ़ने के साथ साथ बढ़ गए और घटने के साथ उस स्पीड में ना बढ़त देखने मिले। दूसरा बड़ा फैक्टर रहेगा, मुझे लगता है यहाँ पे कम से कम 42 देशों में इलेक्शन घोषित हुआ 2024 के अंदर। अच्छा। और जहाँ पे 3 से 4 प्रोमिनेंट देश है, जहाँ पे भारत भी है, यूएस है, रशिया, यहाँ सब पर भी इलेक्शन नहीं हुए। तो जब इतना बड़ा इलेक्शन माहौल रहेगा, इलेक्शन एरा रहेगा ग्लोबली, तो जियोपॉलिटिकल टेंशंस वाजिब है, होने भी है और नहीं भी होने, दोनों तरफ से बैलेंस होते हुए चलेगा पूरा साल। तो मेरे हिसाब से काफ़ी सारी वोलेटिलिटी रहेगी प्राइसेस में, एक डायरेक्शन में ऊपर ही चला जाएगा या यहाँ पर टॉप हो गया, यहाँ से करेक्शन आया, ये कहना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है, बट मान के चलिए कि अगले साल आपको रोलर कोस्टर काफ़ी रहेगी। आप कह रहे हैं कि मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहेगा 2024 में भी। अब हमारे साथ रेनिशा भी है। रेनिशा, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, चूंकि फेड की बात सब लोग कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे अगर डायरेक्टली ये पूछूं कि जब ये बात हो रही है कि फेड ने ये सिग्नल भी दिया है कि 3 बार दरें 2024 में घट सकती हैं, क्या मार्केट ने उसको पूरी तरह से डिस्काउंट नहीं किया है? जो लोग ये बात कह रहे हैं कि अगर 3 बार कट इंटरेस्ट रेट वहाँ पर हो जाते हैं तो और गोल्ड छलांग लगाएगा, क्या इस बात में दम है, या फिर आपको लगता है कि फेड की 3 बार की कटौती को गोल्ड के मार्केट ने डिस्काउंट कर लिया है, अब बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ना है अगर ये कटौती हो भी जाती है तो? ब्रदर, हम फेड का जो स्टांस रहता है वो ऑलवेज जो कहते हैं एग्जैक्टली वो नहीं होता है। 2023 के भी स्टार्टिंग में अगर आप देखेंगे तो फेड ने कहा था कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते रहेंगे, उन्होंने 3 से 4 बार इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने के लिए कहा था, बट ग्रेजुअली बढ़ के वो ऑलमोस्ट 18 मंथ्स तक बढ़ते रहे। बट उसकी वजह से जो हमारा जो हमारा फोरकास्ट था गोल्ड प्राइसेस का, सबको ऐसे लग रहा था कि ज्यादा नहीं बढ़ेगी, $2000 के आसपास टॉप आउट हो जाएगा। बट जैसे ही अक्टूबर में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ना बंद हो गए क्योंकि जियो पॉलिटिकल टेंशन स्टार्ट हो गए, अब लग रहा है कि उन्होंने कहा है नेक्स्ट ईयर 3 बार इंटरेस्ट रेट कट हो सकते हैं, पर जरूरी नहीं सिर्फ 3 बार हो, क्योंकि फेड हमेशा से ही मुझे लगता है गलत रहा है अपने प्रेडिक्शंस में। जो वो कहते हैं एग्जैक्टली वो नहीं करते हैं। नहीं, जो बात आप कह रही हैं, ये सवाल का दूसरा पार्ट है। जो बात आप कह रही हैं, चलिए मैं उसी पे आ जाता हूं। पहले पार्ट को मैं और इधर पूछूंगा। आप कह रही हैं कि जो फेड कहता है वो करता नहीं है, अगर फेड ने जो कहा वो नहीं किया फेड, तब क्या होगा गोल्ड का? मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि जो फेड कहते हैं वो करते नहीं, वो करते हैं, बट वो उस डायरेक्शन में कितना डीपली वो करते हैं वो मान लीजिए डीपली नहीं किया तब क्या होगा? डीपली नहीं किया तब क्या होगा रेनिशा जी? हाँ, 3 का 5 बार भी 6 बार भी हो सकता है। तो ये 3 बार इंटरेस्ट रेट जो कट आ सकते हैं वो प्राइसेस ने डिस्काउंट कर लिया है, बट उससे ज्यादा अगर इंटरेस्ट रेट कट आता है और एक्चुअली जब इंटरेस्ट रेट कट होना स्टार्ट होगा, मुझे लगता है प्राइसेस को एक बूस्ट मिलेगा। ठीक है, तो रेनिशा कह रही है कि अगर 3 बार अगर फेड ने बोला है तो उससे ज्यादा भी कट कर सकता है, तब वो कह रहे हैं कि इम्पैक्ट दिखेगा। आशीष जी, लेकिन मैं आपसे इसका दूसरे तरीके से सवाल पूछता हूँ, अगर 3 बार कट नहीं किया तो 1 ही बार किया, 2 बार किया, तब क्या होगा? मृत्युंजय जी, हम लोग
एक रेट कट पे हम लोग एक फोकस कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा फोकस कर रहा है सर, हम लोग तो फोकस कहीं और करना चाहते हैं, एनालिस्ट फोकस कर रहा है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो डिपेंड करेंगे कि अगर 3 की जगह 2 ही रेट कट हुआ तो क्या हो गया। एक तो पिछले 2 सालों से सेंट्रल बैंक का बाइंग कंटिन्यूस चालू है, अगर अगले साल भी वो चालू रहा तो वो अच्छा खासा सपोर्ट देगा, भले 2 ही रेट कट हो गए तो। दूसरा बात यह है कि ईटीएफ में रिडम्पशन हो रहा है कंटिन्यूसली, वो आगे चल के 24 में ईटीएफ में बाइंग आ सकता है, उससे अच्छा खासा सपोर्ट गोल्ड को मिल सकता है। और जियोपॉलिटिकल टेंशन जो लग रहा था कि थमेगा, शायद मिडल ईस्ट वाला और भी बढ़ सकता है, तो ये तीनों काउंटर बैलेंसिंग है। अच्छा, भले मुझे नहीं लगता कि 3 से कम होगा, क्योंकि फेड ऑलवेज थोड़ा कंजर्वेटिव बताते हैं, अगर उनके मन में 4-5 होगा तो एटलीस्ट 3 बता के रखते हैं, ताकि हमने आपको वार्निंग दिया था। तो मेरे हिसाब से 3 तो डिस्काउंटेड है, लेकिन 4-5 हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी आपने कहा कि 3 से कम, वो मेरे लिहाज से बहुत ही कम है, लेकिन अगर भी हुआ तो ये बाकी के 3 फैक्टर्स है वो गोल्ड को अच्छा खासा सपोर्ट करेंगे। ये बढ़िया डिटेल में आपने बताया सर, इसीलिए हमने इस शो को मेगा शो नाम दिया है, ताकि डिटेल में हम बात कर पाएं गोल्ड को लेकर। मनोज जी, अब जरा आप बताइए, जो बात आशीष जी कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए फेड ने 3 बार कटौती नहीं भी की तो बाकी के फैक्टर ऐसे हैं जो गोल्ड को सपोर्ट दे देगा। सेंट्रल बैंक की बाइंग है, ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2-3, क्योंकि दोनों फैक्टर से लोगों को अवगत कराना हमारा काम है, 2-3 डर वाले फैक्टर कौन से हैं, गिरावट वाले फैक्टर, जो आपको लगता है कि हाँ ये अगर हो गया तो फिर गोल्ड को कोई बचा नहीं पाएगा, मतलब बहुत गिरेगा? आपके मन में कौन कौन से फैक्टर ऐसे आ रहे हैं? देखिए, एक तो फेड की जहां तक रेट कट की कहानियां हैं, वो मार्केट्स डिफरेंट लेवल पे आप जब देखेंगे तो 6 से 7 बार रेट कट होगा, ऐसा डिस्काउंट कर चुका है। अच्छा, मार्केट अभी ऑलरेडी मार्केट ने 6 रेट कट का डिस्काउंट कर चुका है। अगर आप जाके स्टडीज करेंगे तो 6 रेट कट ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुका है, जबकि फेड ने 3 रेट कट की आशंकाएं जताई है। और अगला साल एक इलेक्शन ईयर है यूएस में, तो शायद फील गुड फैक्टर के लिए भी फेड ने बहुत जल्दी इस चीज का अनाउंसमेंट कर दिया है कि आगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, अगर 3-4 बार होता है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो गोल्ड के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा। पहला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट दूसरी बात, मेजॉरिटी बहुत सारे ट्रेडर्स जो है जापान में काम करते हैं, जो इस बार मार्केट में ये बात आ रही है कि जापान इस बार 20 साल के बाद पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट में आ सकता है। अगर वो पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट में आ जाता है तो फिर वहां भी लोग जो है गोल्ड के बजाय अपने कंट्री के में पैसा डालना चाहेंगे, वहां से इंटरेस्ट रेट कमाना चाहेंगे, तो वो भी एक बड़ा इशू है। दूसरी बात, जहां तक ये है सेंट्रल बैंक की बाइंग है, वो नॉर्मली 500-600 टन होती है, लेकिन पिछले साल 1000 टन हुई और इस साल भी आशंकाएं जताई जा रही है कि 1000 टन के आसपास होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगले साल बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं, गोल्ड रेट इज ऑलरेडी बहुत हाई पे है, तो यहाँ से मुझे नहीं लगता कि इस साल सेंट्रल बैंक की बाइंग वापस 500-600 टन के ऊपर होगी। तो वो एक बहुत बड़ा, और प्रोडक्शन लेवल जो है वो आज भी कहीं ना कहीं 4500 से 5000 टन के आसपास है। आप देखेंगे कंजम्पशन में कहीं कोई बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुआ है। इंडिया में भी इस बार देखेंगे तो आप करीब 750 टन के आसपास ही इम्पोर्ट आपको दिखेगा, तो वो पिछले साल और इस साल में ऑलमोस्ट फ्लैट सा है, 30-40 टन ही। मतलब इस प्राइस पे तो कोई गोल्ड खरीदने की बात कर लेता है तो समझिए बहुत हिम्मत वाली बात कर रहा है। 64,000 के ऊपर अगर ज्वेलरी की दुकान के बाहर से निकल जाए तो बड़ी बात है, है ना? इतना महंगा गोल्ड करवा दिया आप लोगों ने कि कंज्यूमर के लिए तो बड़ा मुश्किल हो रहा है। हाँ, और ये तो 2-3 बड़े फैक्टर आपने बताया, और क्या लगता है आपको? सर, यहाँ तक ये भी मार्केट ने डिस्काउंट किया है कि चाइना जो है अगला 3-4-6 महीने में जो है वो अपना जो भी मंदी का दौर पूरा कर लेगा और उसके बाद वापस जो है वो गोल्ड की बाइंग करेगा, ऐसा मार्केट को ऐसा लगता है। तो वो भी एक फैक्टर इन हुआ है कि इतना जल्दी उसकी मंदी खत्म हो जाएगी कि 6 महीने में, तो वो इतने सारे चीजों को देख के लोगों ने, और सबसे बड़ा मार्केट ने ओवर एक्सपेक्ट कर लिया कि 7-7 टाइम रेट कट का एक्सपेक्टेशन लेके यहाँ तक पहुंच गए। अच्छा, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसा कि हमारे दूसरे पैनलिस्ट ने बोला कि अगला साल रेंज बाउंड रहेगा, बहुत ज्यादा आपको तेजी या बहुत ज्यादा मंदी नहीं देखने को मिलेगी। एक तरफा कुछ भी नहीं दिखेगा, एक तरफा होना बहुत मुश्किल दिख रहा है। और रेंज बाउंड ही अगले साल दिखेगा।
अलग बात है कि इंडियन मार्केट में अब चूंकि हिस्ट्री ऐसा बताता है कि इलेक्शन ईयर में आपका रुपीस जनरली कमजोर होता है। अच्छा, तो वो कमजोर होने से अगर इंडियन रुपीस में कुछ सपोर्ट मिल जाए ज्यादा तो ठीक है, लेकिन बाकी रेंज बॉन्ड ही मुझे जिस तरह से इक्विटी परफॉर्म कर रहा है, लगता नहीं कि रुपया बहुत वीक होगा। ये हिस्ट्री ने जैसा आज तक दिखाया है कि एवरी इलेक्शन, हिस्ट्री बहुत जगह बदल रहा है इलेक्शन में भी। आप देखिए, मैंने अंदाजा से इस तरह के चुनाव कहाँ हुए थे, रिकॉर्ड तोड़ विक्ट्री हो रही है, लैंडस्लाइड विक्ट्री हो रही है, सारे एग्जिट पोल